आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। हम प्रभु के वचन को कुछ देर ध्यान चिंतन करेंगे। इसके लिए आप पहला कौन सी किताब निकाल लीजिए मेरे साथ में। पहला कौन सी किताब 1 अध्याय उसका पहले 18 पद पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 21 पद को ही पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ 21 पद को ही पढ़ते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह तुच्छ अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच संसार के लोगों के लिए क्रूस की कथा मूर्खतापूर्ण है। जब हम अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे कारण दुख उठाया, मेरे लिए उसने अपने आप को कुर्बानी दे करके जीवन दिया, संसार के लोगों के समझ में नहीं आता है, उनको समझ में नहीं आता। एक बार महात्मा गांधी ने बोला था, अगर यीशु मसीह सचमुच रोटी होता तो मैं खा देता करके। प्रभु ने कहा है ना कि जगत जीवन की रोटी मैं हूं। इस बात को लेकर के उसने कहा था। उनको समझ में नहीं आता है। उन लोग हर बातों को भौतिक वस्तुओं से तालमेल बैठाते हैं, हर चीजों को। संसार के लोग प्रभु के वाणी को भी भौतिक वस्तुओं से तालमेल करते हैं, इसीलिए उस आध्यात्मिक बातों से हम लोग चूक जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। अर्थात क्रूस की कथा जो है, अर्थात परमेश्वर का जो योजना है, परमेश्वर हम मानव जीवन के उद्धार और मुक्ति के लिए जो उसने ठहराया, और वो घटना जो क्रूस में पूरी हुई, जिसको आज अब जब संसार में लोगों के बीच में रखी जाती है, सुनाई जाती है, तो संसार के जो लोग हैं जो इस बात को मूर्खता समझते हैं, क्योंकि कई बार आप लोगों के बीच में ये बात भी सुनने में आ सकती है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के का एक तर्क है, यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा सका तो हमको क्या बचाएगा, आपको क्या बचाएगा। उसको तो लोग मार करके क्या कर दिए, क्रूस में टांग दिए। यहीं तक केवल लोग जानते हैं, वो जी उठे उसको नहीं जानते हैं। जो विरोधियों का तर्क में आप लोग इसको अक्सर सुनोगे, यीशु मसीह अपने आप को बचा नहीं सका तो हमको क्या बचाएगा, ऐसे हम लोग तर्क करते हैं। लेकिन उनको और उसके आगे किया हुआ ये उनको पता नहीं है कि वो मृत्यु को भी जीत लिया और जी उठा। इस बात को नहीं बोलेंगे उन लोग, वहीं तक बोल के अटकाते हैं। क्योंकि कई बार मैं इस बात को सुनता हूं मेरे प्रियो, मैं इस बात के द्वारा कि जब 21 पद में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना। अर्थात संसार के जो ज्ञान है, उस ज्ञान से परमेश्वर को लोगों ने नहीं जाना। और यही कारण है कि क्रूस की कथा मूर्खता लगती है, बेवकूफी लगती है। क्या बेवकूफी है ये। एक बार मैं टीवी एंकरों से मैं सुन रहा था, हम इतने दिन से फील्ड कर रहे हैं, लोगों के बीच जा करके हम थोड़ा जायजा ले रहे हैं, और ये धर्म परिवर्तन करने का काम जो ऐसा तुल्य पकड़ा है कि कहीं रुकने का नाम नहीं। लेकिन
इसका मास्टरमाइंड कौन है हमको पता नहीं चल रहा है बोलते हैं। इसका वो लोग सोचते हैं कि जैसे संसार में कोई लीडर होता है, गैंग लीडर होता है, जो चाहे वो नक्सलवादियों का भी गैंग लीडर होता है, चाहे धर्मगुरुओं का भी लीडर होता है, उसी प्रकार का उन लोग की मानसिकता में है। जो संसार में जिस प्रकार किसी न किसी कार्य को अंजाम देने के लिए कोई उसका लीडर होता है, उसी प्रकार से मसीहों में भी होगा। उन लोग उनका जो सोच है संसार की घटनाओं में होने वाले घटनाओं के अनुसार ही कोई ना कोई इस प्रकार का व्यक्ति होगा जो मास्टरमाइंड होगा, जिसके कारण सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हर एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है। उनको क्या मालूम? वो लोग मास्टरमाइंड की खोज में है कि कौन मास्टरमाइंड है जो इस कार्य को अंजाम दे रहा है आज, और सुसमाचार प्रचार का काम रुक नहीं रहा है। मेन खलनायक कौन है? जिस दिन मैं उसी में समझ में मेरे अंदर में एक विचार आ रहा था, हे टीवी एंकर वाला, जिस दिन तेरे को मास्टरमाइंड का पता चल जाएगा तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा मास्टरमाइंड कौन है? यीशु मसीह है। वो दुनिया में ढूंढते हैं किसी, जैसे दाऊद इब्राहिम वीरप्पन जैसे कोई ऐसा गैंग लीडर है जिसके आर्डर से मतलब ये काम हो रहा है, इस टाइप का लोग सोचते हैं। मतलब संसार का जो सोचना है वो सांसारिक दृष्टिकोण से है। इसलिए ये सुसमाचार का प्रचार को लोग एक मूर्खता के रूप से जानते हैं, बेवकूफी समझते हैं। लेकिन एक बात और है, 3 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ दीजिए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। बस इतना पढ़ दो भाई। हालेलुया हालेलुया। हे मेरे प्रियो, आप इन दोनों वचनों में क्या आप अंतर पा रहे हो? क्या इसमें कौन सी बात हमको पकड़ में आ रहा है? परमेश्वर का ज्ञान संसार की दृष्टि में मूर्खता है, और संसार का ज्ञान किसके दृष्टि में मूर्खता है? हेलो हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि से मूर्खता है। संसार का जो ज्ञान है परमेश्वर के निकट मूर्खता है, और परमेश्वर का ज्ञान संसार के निकट मूर्खता है। परमेश्वर के ज्ञान को संसार के लोग मूर्खता समझते हैं, और संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। दोनों अपोजिट है, और हर अपने अपनी जगह में परमेश्वर का जो ज्ञान है संसार इसको नहीं समझने के कारण उसको मूर्खता समझता है। इसलिए तो कहा उस प्रचार की मूर्खता के कारण द्वारा से विश्वास करने वालों को परमेश्वर क्या देता है? उद्धार देता है। संसार इसको मूर्खता का समझता है, लोग को भी समझता है सुसमाचार को। है मेरे लिए कोई मारेगा ऐसा होगा क्या? ऐसे सोचते हैं। संसार ये सोचता है कि मैं अपराध करूंगा और कोई दूसरा व्यक्ति दुख उठाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। यह है संसार का तर्क। और अगर जो व्यक्ति कहता है कि यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठाया, तो व्यक्ति मूर्ख है, बेड़ा है। यह है संसार की सोच। मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो हालेलुया हालेलुया। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बातों को ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, विश्वास करने वालों के लिए तो परमेश्वर का सामर्थ्य उद्धार को दे सकता है, लेकिन विश्वास जो नहीं करते हैं, जो नष्ट होने वाले हैं, उनके लिए सुसमाचार की कथा कैसा है? मूर्खता है, बेवकूफी है। उन लोग का वही सोच है। देखना ना, विरोधी लोगों का यही सोच है। यीशु मसीह अपने को नहीं बचा पाया, हमको क्या बचाएगा, तुमको क्या बचाएगा? ये रहता है, ऐसे रहता है। और पौलुस इस बात को एकदम करेक्ट बोलता है। 6 अध्याय निकाल लीजिए, गलतियों की किताब, उसके 14 पद को पढ़ लीजिए। पर ऐसा ना हो
कि हाँ। मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, बस उसी का घमंड करूं, बस उसके अलावा दूसरे का घमंड नहीं करूंगा, बोलता है। आगे, हाँ आगे पढ़ो। जिसके द्वारा संसार हाँ मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पौलुस भी उसी बात को बोल रहा है। संसार की दृष्टि में मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मेरी दृष्टि में हाँ कौन चढ़ा है? नहीं, ठीक से पढ़ो, वचन को पढ़ो, अब लोग पढ़ो। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, हाँ मेरी पौलुस की दृष्टि में संसार और मैं संसार की दृष्टि और में, संसार की दृष्टि में पौलुस क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। समझ रहे मेरी बातों को? जिस प्रकार परमेश्वर की शिक्षा संसारिक लोगों के लिए मूर्खता है और संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है, वैसा ही पौलुस कहता है संसार की दृष्टि में मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मेरी दृष्टि में संसार क्रूस पर चढ़ाया गया है। वही है, मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ में सोच है और कार्य है। हे मेरे प्रियो, यही वजह है कि संसार परमेश्वर के आध्यात्मिक बातों को नहीं समझ पाता है। वो हर बातों को संसारिक भाव से लेता है। संसार के लोग हर बातों को संसारिक भौतिक चीजों के साथ में लेता है। 3 घटनाओं को हम जल्दी जल्दी देखेंगे। मैं मौखिक रूप से भी बोलना चाहूंगा क्योंकि समय कम इसलिए होगा क्योंकि जब मैं मौखिक बोलूंगा, क्योंकि इन घटनाओं को आप लोग जानते हैं। एक घटना हम ले लेते हैं मूसा के दिन, जब इस्राएली प्रजा को लेकर के मूसा कनान देश के लिए जा रहा था, रास्ते में क्या पड़ा? लाल सागर पड़ा। तो लाल सागर जब पड़ा तो परमेश्वर ने लाल सागर को 2 भाग किया और इस्राएली लोग उसमें पार हो गए। और इस मिस्र के सेना लोग देख रहे हैं कि इस्राएली लोग उसमें क्या हो रहे हैं? पार हो रहे हैं। तो उन्होंने खुद भी उस समुद्र में घुस गए। उन्होंने इस मानसिकता से घुसे कि यहां तो रास्ता बन चुका है, जब उन लोग पार हुए तो हम भी पार हो जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा लाठी को वापस छुआ दे और फिर से पानी ज्यों का त्यों आ गया समुद्र में और उन लोग मर गए। सोचो यहां पर समुद्र परमेश्वर के वचन के कारण से, उसके सामर्थ के कारण से अपने लोगों के लिए तो मार्ग बना दिया, लेकिन शत्रुओं के लिए मृत्यु का कवर हो गया। मतलब वो मृत्यु का कारण हो गया। वही चीज समुद्र ही है, वहां 2 अलग अलग चीज नहीं है। समुद्र ही है जो इस्राएलियों के लिए तो रास्ता छोड़ दिया, लेकिन मिस्रियों को निगल लिया। समुद्र का जल एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कार्य किया। इस्राएलियों के लिए रास्ता छोड़ा और मिस्रियों को निगल लिया। एक घटना और एक घटना बता देना चाहूंगा। दानियल के विषय में सोचो। सिंह के मान में जो उसको डाला गया वो तो साबुत बाहर निकला, लेकिन बाकी लोगों को जो सिंह के मान में डाला गया उनको खा गया। जगह कौन सा है? एक ही जगह है, वो सिंह का मांद ही है। लेकिन उस सिंह के मांद में जब दानियल को डाला गया वो सुरक्षित बच के निकला, और उसी मांद में विरोधियों को डाला गया, उनको खा गया। जगह तो एक ही है ना, सिंह भी वही है। और एक घटना ऐसी है, देखो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाले, वो लोग साबुत बच गए, लेकिन वही आग डालने वालों को जला दिया। तो ये जो घटनाएं हैं, ये तीनों वो घटनाएं हैं जो एक ही चीज है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को
आग ने नहीं जलाया, लेकिन विरोधियों को जला दिया। वही आग, अलग अलग आग नहीं, वही भट्ठा का ही आग है। और वही सिंह के मांद में जब दानियल को डाला गया, वो दानियल सुरक्षित निकला, लेकिन वही सिंह और वही मांदों में जब विरोधी डाले गए, उनको खा गया। वही लाल समुद्र है जिसमें इस्राएली लोग निकल गए और मिस्री लोग डूब मरे। मेरे प्रियो, ये घटनाएं केवल प्रभु के लोगों को मालूम है, लेकिन संसार के लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं। संसार के लोग अपने आग जब जिन्होंने सद्रक मेशक अबेदनगो को बांध करके उस भट्ठा में डालने के लिए गए, उन लोग जल मरे और उन लोग जले नहीं। तो ये जो परमेश्वर का जो कार्य है, सांसारिक लोगों के समझ में नहीं आता। जबकि वही सिंह का मांद है, वही सिंह है जिसमें दानियल को भी डाला गया। उन लोग, दानियल तो बचा, लेकिन बाकी लोगों को जब डाला गया उसको खा गया। वही समुद्र है जिसमें इस्राएली लोग तो निकल गए और मिस्री लोग डूब मरे। वही जगह है। हे मेरे प्रियो, वही सुसमाचार है, वही क्रूस की कथा है। विश्वास करने वालों के लिए उद्धार दे देता है और नाश होने वाले, और जो विश्वास नहीं करते उन लोग नाश हो जाते हैं। क्योंकि इस बात को मरकुस की किताब में जब 15 अध्याय में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जाकर सब जाति के लोगों को पूरे सृष्टि में क्या करो, यीशु मसीह का प्रचार करो। जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा दोषी नाश होगा, है ना। दोषी ठहराया जाएगा, मतलब न्याय का सामना नहीं कर पाएगा, मतलब नाश होगा। मतलब सुसमाचार तो वही है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए वही सुसमाचार उद्धार का कारण है, और विश्वास नहीं करने वालों के लिए वही सुसमाचार विनाश का कारण है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि एक दिन आएगा, दोष मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरे वचन जिसको मैंने तुम्हारे बीच में रखा हूं वही तुम्हें दोषी ठहराएगा। मतलब तुम्हारे विनाश के पक्ष में वो गवाही देगा। कौन? वही वचन देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए उद्धार देता है, लेकिन विश्वास नहीं करने वालों के लिए वह उनके विनाश के लिए गवाही का कारण बनता है। मतलब सुसमाचार बचाता है और नाश भी करता है। लाल समुद्र लोगों को बचाया भी और नाश भी किया। सिंह दानियल को बचाया और कुछ लोगों को नाश भी किया। वो नबूकदनेस्सर का आग का भट्ठा भी बचाया भी और जलाया भी। वही भट्ठा है, अलग अलग आग तो नहीं है ना। वही भट्ठा का आग बांध कर ले जाने वालों को जला दिया, लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो को नहीं जलाया। उन लोग सुरक्षित बचे, वरन राजा का मन परिवर्तन का कारण बन गया वो आग। क्योंकि जब देखता है दरवाजे के पास, बोलते इधर आओ। एक मंत्री को बोलता है इधर आओ, हाँ तेरे को क्या दिख रहा है? बोलता है मेरी नजर तो 4 व्यक्ति दिख रहे हैं। बोलता है कितने को डाले थे? बोलता है 3 को महाराज। ये चौथा व्यक्ति कौन है? ये तो परमेश्वर के पुत्र की जैसे दिखाई देता है। मानो उन लोग तो किसी खुले मैदान में घूम रहे हो, किसी गार्डन में उन लोग चल फिर रहे हो, ऐसा है। लेकिन वही आग पकड़ करके बांध कर ले जाने वालों को जला करके मरा डाला, खत्म कर दिया। हे मेरे प्रियो, यह सुसमाचार खतरनाक भी है और क्या क्या है?
हाँ, बड़ा खतरनाक है सुसमाचार। एक बार उसको पढ़िए ना, ये अपना मार्कुस सुसमाचार पढ़िए, तो 15 अध्याय पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। मैं यही बताना चाहा, ज्यादा कुछ बताने का मेरा नहीं है। आज के संध्या घड़ी समय में मेरे प्रियो, यह उस बिजली के करंट के समान है। अगर उपयोग करने जान गए तो उससे हम पंखा चला लेंगे, खाना पका लेंगे, हीटर चला लेंगे, ट्रेन चलती है। बिजली के करंट से क्या क्या नहीं होता है, सारा सिस्टम चल रहा है। तो आपका मोबाइल चल रहा है, आपका कंप्यूटर चल रहा है, गाड़ी घोड़ा चल रहा है, रात को उजियाला मिल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़े से भी अगर उसको गलत कर दिए तो निपटा भी देता है। दोनों काम करता है, अभिशाप और वरदान बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं बिजली को, क्या बोलते हैं? विज्ञान एक वरदान है और अभिशाप भी है। वैसा ही सुसमाचार है। जो लोग विश्वास नहीं करेंगे उनके लिए मृत्यु का कारण है, क्योंकि उसके लिए गवाही देगा। क्योंकि ये सुसमाचार सुना लेकिन विश्वास नहीं किया, तो उसके मृत्यु के लिए गवाही चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, गवाही चाहिए। तो गवाही कौन देगा? सुसमाचार देगा गवाही। वो जगह देगा गवाही जहां पर वो खड़ा था और आपने उसको वचन सुनाया। वो जगह, क्या एक गीत गाते हैं, कुड़ुक में गाते हैं, चालिंत चलकुर, हाँ चलकुर, हाँ हिड्डेंता धूरी नहीं है, चालिंत चलकुर निघा गवाही। क्या पूरा बताओ? हाँ, ऐसा न बोंगो ऐसा है ना, लिखे बाइबल में इसका वर्णन। हाँ चलिए पढ़िए इसको। 15 अध्याय का, 15 अध्याय का नहीं 16 अध्याय का 15 है क्या? 16 का 15। हाँ पढ़ो तो। हाँ 16 का 15। और उसने उनसे कहा, क्या कहा भाई? तुम सारे जगत में जाकर हाँ, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ले, हाँ, उसी का उद्धार उसका तो होगा। उद्धार हो जाएगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, नहीं करेगा, वह दोषी ठहराया जाएगा। दोषी ठहराया जाएगा। देखिए, ये सुसमाचार इतना खतरनाक चीज है जो विश्वास करने वालों के लिए तो उद्धार दे देता है, लेकिन अविश्वासियों के लिए विनाश का कारण भी है। जीवन और मृत्यु सुसमाचार में है। वही आग जला भी देता है और वही आग बचा भी लेता है। वही सिंह का मान में घुसा करके दानियल बच भी गया, लेकिन बाकी लोगों को घुसा दिया तो उसको मोरा भी दिया। वही लाल समुद्र का पानी इस्राएलियों को बचा लिया, लेकिन मिस्रियों को निपटा दिया। वैसा ही है सुसमाचार। इसी बात को कहा कुरिन्थी के मंडली के लिए जब चिट्ठी लिखता है पौलुस, तो कहता है 1:18 को, फिर बात पहले कुरिन्थी पढ़े थे उसको। क्योंकि हाँ, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मूर्खतापूर्ण बात है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हाँ, परमेश्वर की सामर्थ्य। ये दोनों बात है। देखो, दोनों बात है इसमें। विनाश होने वालों के लिए तो मूर्खता की बात है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। वो वही चीज है, लेकिन दो अलग अलग सोच वालों के लिए अलग अलग कार्य करता है। अलग अलग सोच वालों के लिए अलग अलग कार्य करता है। एक ही चीज है, एक ही चीज है, सुसमाचार है। संसारिक लोगों के लिए मूर्खता लगता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। वही चीज है, अलग अलग चीज है क्या? नहीं, वही चीज है जो उस दिन गवाही देगा सुसमाचार का वचन कि इसने सुसमाचार सुना लेकिन विश्वास नहीं किया, और ये गवाही उसके मृत्यु का कारण हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और वही सुसमाचार हम जो विश्वास किए हैं, हमारे लिए उद्धार दे दिया। मेरे प्रियो, आज संध्या घड़ी वक्त हम लोग इन दो पक्षीय विचारों को हम लोग देख रहे हैं। एक ही चीज है, लेकिन दो अलग अलग रीति से कार्य करता है। और परमेश्वर का जो कार्य है, इसको संसार नहीं समझ पाता है।
हे मेरे प्रियो, उसमें से कुछ लोग समझते हैं इसलिए जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। सुसमाचार सुनने वालों में से सबके सब नाश नहीं होते हैं, लेकिन सुसमाचार सुनने वालों में जितने लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है उन लोग विश्वास कर लेते हैं, और जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता है उन लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, वरन उन लोग विनाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाएंगे। तो आज के हमारे सीखने में हमारे लिए कौन सी बात हमारे लिए शिक्षाप्रद हुई? मेरे प्रियो, आप और मेरा काम है कि हम परमेश्वर के उस सुसमाचार और क्रूस की कथा को लोगों के बीच में रखें। अगर कोई विश्वास कर लेता है तो उद्धार को पाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ्य है उद्धार देने के लिए। और यदि कोई विश्वास नहीं करेगा तो उसका स्वयं जिम्मेदार होगा, क्योंकि वही सुसमाचार उसके लिए गवाही बनकर खड़ा होगा उस दिन न्याय के समय। और हम इस बात में हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जैसे यहेजकेल का किताब कहता है, जो गलत करता है उसको क्या करो? टोको। गलत कर रहा है उसको क्या करो? टोको। उसको बताओ कि तुम गलत कर रहे हो। उसके बाद भी अगर वो गलत करता है तो उसका जिम्मेदार आप नहीं हो। लेकिन यदि अगला आदमी गलत कर रहा है और हम नहीं टोक रहे हैं तो उसका जिम्मेदार हम होंगे, क्योंकि हमने देखा कि अगला गलत रास्ते में चल रहा है, अगला गलती कर रहा है और हम देख रहे हैं, उसके बाद भी हम अगर उसको नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब वो गलती हमारी है। बोलने के बाद उसको वो ग्रहण करे ना करे उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए आज हमारा काम है, जब हम जितनों ने सुसमाचार को ग्रहण कर चुके हैं, हम उद्धार पा चुके हैं, हमारा काम है कि हमारे निकट में, हमारे संपर्क में जो भी लोग आते हैं, हमें उनको सुसमाचार बताना है। यदि वो बचना होगा तो उसके लिए परमेश्वर का सामर्थ कार्य करेगा, उद्धार को पाएगा। अगर वो नाश होने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए मूर्खतापूर्ण लगेगा। बस दो ही बात होगा, एक बात क्या होगा? ग्रहण करेगा या तो नहीं करेगा। बस इतनी सी तो बात होगी, दो में कोई बात तो होगा। लेकिन हम सुरक्षित हो जाएंगे, हम पर बात नहीं आएगा। तो यहेजकेल की किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि वो कार्य करता है और तुम नहीं टोकते हो तो उसका जिम्मेदार तुम हो, और तुम उसको टोकते हो और उनको समझाते हो, उसके बाद भी वो करता है तो उसका जिम्मेदार वो है। जो आज के हमारे संध्या घड़ी का जो कुछ भी संगति में जो हमने वचन सीखने का प्रयास किया, इससे हम यही शिक्षा लें कि सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए जो परमेश्वर का उद्धार देने की शक्ति है, और नाश होने वालों को तो मूर्खता है। पर इस बात को हमें यूं ही चुप नहीं रहना है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा उद्धार को पाएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहरेगा। सो ये सुनाने की जिम्मेदारी आपका और मेरा है। सो ये कार्य हमें करना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप लोगों का आशीष